हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2025 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आया था फ्रॉग के सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी फ़नी सा पिक्चर लिया है जिसमें मेल और फीमेल फ्रॉग जो है काफ़ी डिस्टिंक्ट नज़र आ रहे हैं। ये तो एआई जनरेटेड पिक्चर है, हमको पता है कि एक्चुअल में ऐसे नहीं होते हैं। जो तो रियलिटी क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये ताकि आपको याद रहे कि मेल और फीमेल फ्रॉग आपस में डिफरेंट होते हैं। मैंने ये पिक्चर लिया है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे और वापस से आकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ मेल फ्रॉग कॉपुलेटरी पैड। मतलब एक कॉपुलेटरी पैड के बारे में बात हो रही है जो किस में होता है, सिर्फ मेल फ्रॉग में होता है, फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से की है क्लास 11th की, पेज नंबर 81 पे जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग है उसमें जब आप सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं और वापस से हम लोग आकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं फ्रॉग की। हमको पता है कि फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, ये लैंड और वाटर दोनों में रहता है। तो फ्रॉग की जो स्किन होती है ना, ये काफ़ी स्लिपरी सी और मॉइस्ट स्किन होती है और बहुत स्मूथ भी होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काफ़ी म्यूकस की वजह से इसकी जो स्किन होती है फ्रॉग की बहुत स्मूथ और स्लिपरी स्किन होती है। उसके बाद इसका जो कलर होता है वो डॉर्सल सरफेस पे हमको कैसा मिलता है, ओलिव ग्रीन, डार्क ग्रीन सा रहता है। और जो वेंट्रल सरफेस जो उसका बेली साइड है उस पर पेल येलो सा कलर होता है। ठीक है, और फ्रॉग के बारे में क्या एनसीईआरटी में लिखा है कि ये कभी पानी जो है वो ड्रिंक नहीं करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है थ्रू देयर स्किन, इसलिए भी इसकी स्किन काफ़ी वेट और मॉइस्ट सी होती है। ठीक है, अब इसका जो बॉडी होती है इसको हम लोग 2 डिस्टिंक्ट रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक इसका हेड रीजन होता है और दूसरा क्या होता है, इसका ट्रंक वाला रीजन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमको नेक या टेल ये सारी चीज़ नहीं होती है, तो 2 ही इसको मेजर रीजन में हेड और ट्रंक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, अब इसका जो माउथ होता है, माउथ के ऊपर 2 जो है वो होल होता है जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अब इसकी जो आइज़ होती है क्या होती है, काफ़ी बल्जिंग आइज़, मतलब काफ़ी निकली हुई आइज़ होती है। और आइज़ के ऊपर एक पतला सा झिल्ली या पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये फ्रॉग की आइज़ को प्रोटेक्ट करती है अंडर वाटर जब फ्रॉग स्विम करता है। ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बर्ड्स में भी मिलती है, जब जो कि बर्ड्स की आई को प्रोटेक्ट करती है जब वो फ्लाई कर रही है, डस्ट से और तेज़ हवा से प्रोटेक्ट करती है ना। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बर्ड्स और फ्रॉग सब में होती है। अब टिम्पैनम क्या होता है, इसके आँख के आई के जस्ट नीचे इस तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों आँख के दोनों साइड, दोनों आइज़ के साइड में होता है। ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसका मेन काम क्या है, साउंड के सिग्नल को रिसीव करना। तो ये एक तरह से फ्रॉग का ईयर होता है। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद अब हम लोग लिम्ब डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉग का लिम्ब। तो इसकी जो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब ये क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये देखो, ये जो फ्रंट में नज़र आ रहा है आगे की तरफ ये होता है इसका फोर लिम्ब। ठीक है, और ये जो पीछे से ऐसे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एक स्क्वाटिंग पोजीशन पर जब फ्रॉग रहता है तो ये जी लाइक जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा इसका क्या होता है, हाइंड लिम्ब होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग हाइंड लिम्ब के बारे में देख लेते हैं। हाइंड लिम्ब का जो डिजिट होता है, डिजिट जैसे हमारी फिंगर्स होती है, इसमें फिंगर नहीं होकर के क्या होती है, इसको हम लोग डिजिट्स कहते हैं। इसमें 5 फिंगर्स होती है इसके जो हाइंड लिम्ब होती है इसमें क्या होती है, 5 डिजिट्स होती है। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 डिजिट्स होती है। और जो 4 लिम्ब होती है उसमें कितनी होती है, 4 डिजिट्स होती है। तो इसको ऐसे अच्छे से याद कर लेना है, 4 लिम्ब 4 डिजिट्स। ठीक है, 4 लिम्ब में 4 डिजिट्स होता है। तो ये जो दोनों लिम्ब है दोनों का मिला करके क्या फंक्शन होता है, ये दोनों लिम्ब मिला करके फ्रॉग को हेल्प करता है स्विमिंग में, वॉकिंग में, जंप करने में, लीप करने में और बरोइंग में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन जो इसका जो हाइंड लिम्ब होता है ये क्या होता है, काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब फ्रॉग जंप करता है तो हाइंड लिम्ब भी क्या करता है, फ्रॉग के पूरे बॉडी वेट को यही उठाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से स्प्रिंग की तरह काम करता है, जिसके बाद फ्रॉग जो है वो जंप करता है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग होता है।
और हाइंड लिम्ब में क्या देखा गया है कि इसकी जो डिजिट्स होती है ना वो क्या होती है, वेब्ड डिजिट्स होती है, ठीक है। और ये वेब्ड क्यों होती है, क्योंकि वेब्ड की वजह से ये स्विमिंग में हेल्प करती है। अंडर वाटर जब फ्रॉग स्विम करता है तो ये वेब्ड हाइंड लिम्ब की जो डिजिट्स होती है वो स्विमिंग में हेल्प करती है। फोर लिम्ब के डिजिट्स वेब्ड नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखना है कि फोर लिम्ब में वेब्ड डिजिट्स नहीं होता है। तो सिर्फ इसका जो फीट है, ये जो हाइंड लिम्ब है, उसको ही हम लोग कहेंगे कि इसकी डिजिट्स जो होती है, फीट या हाइंड लिम्ब की जो डिजिट्स होती है वो वेब्ड होती है। तो ये स्ट्रक्चर समझने के बाद अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पे, मतलब मेल और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। तो देखो एनिमल किंगडम में कोई सी भी स्पीशीज़ अगर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो कर रही है, मतलब मेल जेंडर और फीमेल जेंडर में किसी तरह का डिफरेंस है मॉर्फोलॉजिकली, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि ऑपोजिट जेंडर को वो दूसरी स्पीशीज अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे फ्रॉग के साथ भी होता है। फ्रॉग, मेल फ्रॉग में, यहाँ पे स्पेशली मेल फ्रॉग में देखा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जैसे कि वोकल कॉर्ड होता है, वोकल सैक होता है और कॉपुलेटरी पैड होता है, जो कि फीमेल फ्रॉग में नहीं होता है। तो इसका भी मेन पर्पस क्या है कि मेल फ्रॉग जो है वो फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर मेटिंग के लिए या कॉपुलेशन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, ये दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है मेल फ्रॉग में। तो वन बाय वन हम लोग दोनों देख लेते हैं। वोकल सैक क्या होता है, तो देखो ये जो वोकल सैक होता है, ये इस तरह से फ्रॉग के नीचे ये जो बलून की तरह स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग वोकल सैक कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग में ही प्रेजेंट होता है और इसके वजह से फ्रॉग एक ख़ास तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको क्रोकिंग साउंड कहते हैं। टर्टर की जो मेढक की आवाज़ होती है, ठीक है, वो इसी सैक की वजह से प्रोड्यूस करता है। और ये जो मेटिंग कॉल होती है, ये ऑपोजिट जेंडर फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स मेल फ्रॉग फॉर मेटिंग, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने समझ ली कि वोकल सैक होता है। सेकंड इज कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड क्या होता है, एक बार जब फीमेल अगर अट्रैक्ट हो गई इस मेल फ्रॉग की तरफ, तो मेल फ्रॉग क्या करता है, फीमेल पे हॉप करता है और उसकी बॉडी को फर्मली होल्ड करना चाहता है। लेकिन होल्ड करने के लिए क्या होता है, होल्ड करने के लिए, चूँकि हमने अभी देखा कि जो फ्रॉग की जो स्किन होती है काफ़ी स्लिपरी, काफ़ी म्यूकस होती है, तो ये स्लिप हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको होल्ड, इसलिए नेचर ने इसको क्या किया है, नेचर ने मेल फ्रॉग को कॉपुलेटरी पैड्स दिया है जिसकी वजह से ये फर्मली फीमेल फ्रॉग को होल्ड कर सके फॉर कॉपुलेशन या फॉर मेटिंग, ठीक है। तो अब इसी जो कॉपुलेटरी पैड की जो पोजीशन है, यही हमारे एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर हम फोर लिम्ब को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, फोर लिम्ब के 4 डिजिट्स को, तो इसकी जो फर्स्ट डिजिट होती है ना, फर्स्ट डिजिट में ही ये क्या होता है, मेल फ्रॉग के कॉपुलेटरी पैड्स होता है। और इसका क्या फंक्शन होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं और इसका आंसर ढूंढते हैं कि क्या होगा। तो सेकेंड डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, ये तो नहीं है, फोर लिम्ब पे तो होता है लेकिन सेकेंड डिजिट पे नहीं होता है, फर्स्ट लिम्ब ऑफ द फोर लिम्ब, ठीक है। यही हमने अभी इसका आंसर देखा कि जो मेल का कॉपुलेटरी पैड होता है वो फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे होता है, जो कि मीटिंग में हेल्प करता है मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने में, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो जितने स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया है वो बिल्कुल सही है। आई होप ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।